ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। गुरु वो सीढ़ी है जो हमारे जीवन को सद्मार्ग पर ले जाती है। गुरु के बिना तो ईश्वर को भी नहीं पाया जा सकता। हमारे जीवन का आधार है गुरु। ऐसे ही महान गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है, जिनके पास 400 से ज़्यादा प्राचीन विद्याओं का भंडार है। और आपको बता दें कि विश्व में सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे जानकार हैं जिनके पास ये प्राचीन प्राण विद्याओं का भंडार है, और जिनमें से गुरुदेव अग्रणी हैं। एक बात मुझे स्मरण हो रही है, जब बाबा रामदेव अपनी भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश आए थे और उन्हें पता लगा कि गुरुदेव खिलचीपुर ग्राम स्थित कैवल्य योग आश्रम धूनादोलाज में विराजमान है, वहाँ हैं, तो वे उनसे मिलने पहुँचे और गुरुदेव को भगवान तुल्य निरूपित किया। और वहाँ के लोगों से कहा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ की भूमि बहुत पावन है कि गुरुदेव के श्री चरण यहाँ पर पड़े। ऐसे ही महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत महाराज से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि मानव शरीर जो है पंच तत्वों के मेल से बनता है, पंच तत्वों के मिलन से बनता है, तो शरीर में किस तत्व से किस अंग का निर्माण होता है, किन तत्वों के संयोग से किन भागों का निर्माण होता है? आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया, परंतु यह योग का विषय है, जनता कहाँ तक समझेगी। देखिए, समस्त जगत प्राणों का ही विकार है, प्राणों का ही संवर्धन है। सर्वप्रथम विश्व चेतना जो जगत को रचना करने के लिए उद्भूत हुई, वो प्राण पदार्थ है। वो प्राण पदार्थ में तरंगें होने लगती हैं, विस्तार होने लगता है। तो अवकाश तो है नहीं, वो कैसे बढ़ेगा? बढ़ने का तात्पर्य भीतर की क्रियाएं, उसमें जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगती हैं। जैसे दही को बिलोने से, मथने से, क्रिया करने से उसमें मक्खन उत्पन्न होने लगता है, इसी प्रकार सृष्टि की इच्छा से वो प्राण का जो महासमुद्र है, उस प्राण के महासमुद्र में नाना प्रकार से गतियाँ होती हैं, नाना प्रकार से तरंगें होती हैं। उसी में से एक धारा वो फूटती है, जिसे स्थूल प्राण की धारा कहते हैं। वो प्राण से 5 प्राण उत्पन्न होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहा जाता है। इन्हीं में पुनः क्रियाएं होती हैं, तो यही प्राण स्थूलता को प्राप्त करके क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का रूप धारण करते हैं। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पूरा वर्णन करने में अधिक समय चाहिए। अधिक संक्षेप में हम बता रहे हैं। इसका अंतिम स्थूल भाग है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी से संसार जो पूर्व दृश्यमान है, इसका निर्माण होता है और शरीर का निर्माण होता है। ये भूतों से, इन्हीं का नाम 5 महाभूत है। 5 महाप्राणों के जो विकार हैं, स्थूल भाग हैं, ये पृथ्वी इत्यादि, इन्हें महाभूत कहते हैं। इन्हीं से बना हुआ जो संसार है, उसे भौतिक जगत कहते हैं। और इसी भौतिक जगत के सहारे चलने वाले जीवन का नाम भौतिक जीवन है। ये शरीर और संसार इन्हीं 5 पदार्थों से बने हैं। तो संसार के बारे में तो बहुत वक्तव्य है, अब आप एक इकाई को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें यह होता है, प्राणों में प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी के भीतर जो प्राण है, वो प्राण पृथ्वी के एक एक कणों को पकड़ करके रखता है और वो आपस में संश्लिष्ट होते हैं। तो केवल एक से नहीं होता, 5 आपस में मिलते हैं। पृथ्वी जब आकाश तत्व से मिलती है, उसके आकाश के भीतर जो प्राण है और पृथ्वी के भीतर प्राण है, दोनों प्राण आपस में संश्लिष्ट होते हैं, तो केश का निर्माण होता है। अब पृथ्वी से जब वायु का मिलन होता है,
वायु के भीतर रहने वाला प्राण तत्व और पृथ्वी के भीतर रहने वाला प्राण तत्व, दोनों में जब संक्रियाएं होती हैं उस समय पार्थिव अंश अधिक रहेगा। जैसे आकाश से लोम कहा तो पार्थिव अंश उसमें 12 आना है, तो आकाश का अंश 4 आना रहेगा। अब पार्थिव अंश 12 आना है, 4 आना वायु का अंश है, तो इससे त्वचा का निर्माण होता है, चमड़े का। अब जब अग्नि का 4 आना भाग रहेगा और पृथ्वी का 12 आना भाग, तो ये दोनों के भीतर के प्राण में चेतना के केवल आपस में मिलने से नहीं होगा, उसके मध्य में दोनों को संयुक्त करने वाला, जोड़ने वाला चेतन पदार्थ होना चाहिए। वो चेतन के संयोग सही होगा ऐसे नहीं होगा। वो चेतन भीतर आत्मा है, उस चेतन के सन्निधान से अग्नि के और पृथ्वी के अंश से नाड़ी का उदय होता है, जिसमें रस रक्तों का प्रवाह हो रहा है। और जब जल और पृथ्वी तत्व आपस में मिलेंगे, आत्मा का सन्निधान रहेगा, तो भीतर में जो प्राण तत्व है वो प्राण तत्व इस प्रकार की गति करते हैं, इस प्रकार की गति करते हैं जिससे मांस का निर्माण होता है। जल और पृथ्वी के मिलन से मांस होगा, और जहाँ पर पृथ्वी पृथ्वी ही है, पार्थिव अंश की अधिकता है, वहीं अस्थि है, हड्डी। तो ये जो केश है, त्वचा है, नाड़ी है और मांस है और हड्डी है, ये सब पृथ्वी से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में सम्मिश्रण चेतना के संयोग से होता है। तो इस प्रकार एक खाका तैयार हो गया। अब इसके भीतर में इससे सूक्ष्म पदार्थ है, वो क्या है? आकाश का जल से मिलन होगा। 12 आना जल है, 4 आना आकाश है, तो इस अवस्था में मुख के भीतर में जो लार बनता है, ये लार, वो लार का उदय होता है, लाला जिसे बोलते हैं। अब वायु का और जल का आपस में सम्मिश्रण होगा, 12 आना जल और 4 आना वायु, तो शरीर में पसीने का उदय होता है। अब इसके बाद जल 12 आना है और अग्नि है 4 आना, तो मूत्र का निर्माण होता है, ये मूत्र है। अब जिस समय में जल 12 आना है और उसी में पुनः एक जल का भाग आ गया, तो जल और जल के मिलन से शरीर के भीतर शुक्र का निर्माण होता है, विशुद्ध, जिसे वीर्य कहते हैं। अब जिस समय में पृथ्वी और जल का सम्मिश्रण होता है चेतना के सन्निधान से, उन तत्वों के भीतर रहने वाले प्राण में वह गति होती है जिससे रक्त का निर्माण होता है। बस शरीर के भीतर इतना ही है, और अधिक हो तो आप लोग बोलो। इसके अलावा शरीर में और कुछ नहीं है स्थूल दृष्टि से। हाँ, अब रहे 3 तत्व, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये मन से अनुभव में आते हैं, ये देखने के नहीं हैं। जैसे अग्नि और अग्नि तत्व से जल तत्व का मिलन होगा तो पिपासा आएगी, अग्नि से अग्नि का मिलन होगा तो भूख लगेगी। ये तो बहुत विशेष बात है समझाने के लिए। एक तत्व का हम वर्णन कर रहे हैं, जैसे आकाश है। अब वो इसलिए हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मुझे क्रोध सताता है, काम सताता है, लोभ सताता है, मोह सताता है, इसलिए हम कह रहे हैं। योगी जानता है, योगी को काम, क्रोध, मद, लोभ से कोई सरोकार नहीं है, वो जानता है। अहो, आकाश तत्व से आकाश तत्व का मिलन हो रहा है, विशुद्ध। उस समय मन उसका सौम्य रहेगा, शांत रहेगा, भजन में मन रहेगा, और कोई तत्वों का उत्पात नहीं है। यदि उसी आकाश तत्व में वायु का मिलन होगा तो कोई रोक नहीं सकता, उसे काम सताएगा। कोई कहता है ये अमुक आदमी कामी है, मुझे काम सता, काम वाम कुछ नहीं सताता है। ब्रह्मांड का वायु त्रिगुणात्मक लहरों से संयुक्त होकर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संयुक्त होकर आते हैं, और भीतर का जो प्राण है वो उनको पकड़ता है, तो उस समय अपने आप स्पंदन होगा। सीधी सी बात है, गर्म हवा आएगी तो कहो कौशिक कैसा स्पर्श होगा। अब बर्फ से हवा आएगी तो
इसी प्रकार से बाह्य जगत में प्राणों का समुद्र है, उससे तरंगें आती हैं, लहरें आती हैं। कोई न कामी है, न क्रोधी है, न लोभी है, कुछ नहीं है। वो परिस्थिति ऐसी है। तो योगी क्या करता, ओ वायु इस प्रकार की तरंगों से आ रहा है, तो अपने मनस्तत्व को नाभि केंद्र में जो 10 दल हैं वो ऐसे स्थान पर बैठाएगा कि उसका कोई प्रवाह ही नहीं पड़ेगा, उस लहर से वो गीला नहीं हो। वो जानता है अच्छा तो मैं वायु तत्व जो आ रहा है इस प्रकार की प्राण प्रक्रिया करूं कि वो निरस्त हो जाए। जैसे आजकल कोई बम फेंकता है तो क्या उससे रोकते हैं, निष्फल कर देते हैं। पहले ज़माने में एक शस्त्र को काटने के लिए दूसरा, अग्नि बाण आ रहा है तो जलास्त्र चला तो पर्जन्यास्त्र चला तो कट जाए। तो ऐसे योगी करता है। अब क्रोध क्यों आता है, आकाश तत्व से अग्नि तत्व का मिलन हो जाए तो क्रोध होगा। कोई कारण पास में है तब तो ठीक, नहीं तो अपने आप में क्रोध होगा, स्वयं अपने आप पर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। अब योगी जानता है हो इस समय हमारे शरीर के भीतर अग्नि तत्व उद्दीप्त हो गया है और बाहर से जो आग्नेय परमाणु आ रहे हैं उससे संश्लिष्ट हो रहा है और आकाश तत्व तो बह ही रहा है, इसलिए क्रोध आने वाले बस इसको हटाओ। वो प्राण प्रक्रिया करके उसको दूर कर देगा, शांत है उसको। इसी प्रकार से जल तत्व, आकाश तत्व से जल तत्व का मिलन हो। आइए दिखेंगे नहीं, ये जो हम 10 प्रकार का वर्णन किए शरीर में वो तो दिखेंगे, ये दिखते नहीं हैं, ये मन में अनुभूत होते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश दिखता नहीं है, वायु दिखता नहीं है, हाँ गति से प्रतीत मात्र होता है। अच्छा तो अब चलिए, आकाश तत्व से जब जल तत्व का मिलन होता है तो उसी को कहते हैं राग। लड़का लड़की का प्रेम हो गया, अमुक आदमी अमुक से मित्रता कर लिया, आदि आदि, ये कुछ है नहीं। अरे बाह्य देश से जलीय तत्व आ रहे हैं और अपने शरीर के भीतर भी जलीय तत्व है, लेकिन ऐसा जल नहीं जैसा जल समझा जा रहा है। उसके सूक्ष्म तरंगें हैं, उनमें चेतना भरी हुई है, बैठी हुई है, वो इसके चेतना से टकराती है। तो जल तत्व का आकाश तत्व से मिलन होने पर शरीर के भीतर ऐसी गति होती है कि अपने आप उसमें राग का उदय होता है। वो राग के विभिन्न परिभाषाएं हैं। ईश्वर के प्रति राग हो जाए तो भक्ति हो गई, गुरु के प्रति वो राग हो जाए तो श्रद्धा हो गई, माता पिता के लिए हुआ तो पितृभक्ति मातृभक्ति, और कोई काम वासना परायण हुआ तो उसे जगत में जो जो नाम दीजिए, पर है वो राग, उसी के विस्तार हैं। जैसे एक ही बीज के पत्ते फूल फल नाना रूप हैं, इसी प्रकार से। अब देखिए, जब पार्थिव तत्व का आकाश तत्व से सम्मेलन होता है तो उस समय में मोह होगा, सूझेगा ही नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आलस्य होगा, प्रमाद होगा। इसी प्रकार से वायु तत्व का मिलन होता है, अग्नि का मिलन होता है, ये बहुत विस्तार है। इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। प्राण योगी इस बात को जानता है। संसार का सकल भाव जगत 2 है, एक जगत है स्थूल और एक जगत है सूक्ष्म। सूक्ष्म जगत को भाव जगत बोलते हैं। वो भाव जगत अंतःकरण में अर्थात मन में निविष्ट है, और ये जो बाहर संसार में दिखता है स्थूल जगत है। स्थूल जगत तो छोटा है, और भाव जगत समुद्र लहर तो थोड़िया मन लहरे घनी आए। समुद्र की लहरें तो थोड़ी सी हैं, थोड़ी गिने, उसको मान लो कोई गिना जाए तो गिन भी सकता है, लेकिन मन में जो भाव जगत है उसका कोई वर्णन नहीं, विस्तार नहीं। क्योंकि आकाश से भी सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन, वो बहुत व्यापक है। तो ये आपने तत्वों के बारे में पूछा, वो बताया। और फिर किससे क्या होता है, आओ सुनो, कैसे पेड़ बनता है, कैसे पशु बनते हैं, कैसे पक्षी बनते हैं, कैसे मनुष्य बनते हैं, कीड़े मकोड़े कैसे बनते हैं, ये घटपटमट कैसा बनता है, सब प्राण योगी जानता है। और आप संपूर्ण जगत को बता सकता है। प्राण विद्या के रहस्य को जान ले आदमी तो इसी समय मिला करके कणों को सोना बना देगा, चांदी बना देगा। प्राण विद्या के योगी जान जाएगा किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, वो सूंघ के गंध से बता देगा कि अमुक प्राणी का पुत्र है, अमुक है, कहाँ पर पेट्रोल है, कहाँ पर
मिट्टी तेल है, क्या है, सब उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अब आप हमसे मत कहना कि सोना बनाओ, हम ये सोना बनाने वाला काम नहीं करते हैं। हम विधि बता सकते हैं, अनुभव करके देखा हुआ है। हमारी धारा है आत्मपथ और ये संसार की धारा है। पर कोई कहे आप हमको सिखाओगे, तो संसार में भ्रष्ट होने की विद्या हम नहीं सिखाते हैं। अनुभव करा देंगे, ये बात अलग है, पर उसका कोई पात्र हो तो। प्राण ने कहा उपनिषद में, परमात्मा ने दो पदार्थों का निर्माण किया, प्राण और रई को, खेलने के लिए। एक खेल है, तो प्राण ने रई को जन्म दिया। रई ने देखा कि प्राण ने मुझे जन्म दिया, तो उसने बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया, माने जगत का निर्माण किया। प्राण ने देखा कि रई ने मेरे लिए इतना सुंदर व्यवस्था की है, तो उसमें उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके उसको जीवंत बना दिया। तो जो प्राण विद्या को जानते हैं, वो प्राण विद्या के योगी कहते हैं कि मनुष्य कितना पदार्थ भोगेगा, वो एक भोगना चाहेगा तो प्राण 10 रई को जन्म देता है। वो एक चाहेगा तो 10 जन्म देगा वो, और 10 चाहेगा तो 100 जन्म देगा वो। इसलिए संसार के लोगों, प्राण विद्या की ओर उन्मुख हो। अब प्राण विद्या से वो तृप्ति मिल जाती है कि जिस तृप्ति की इच्छा न जाने कितने जन्मों से जीवों को पड़ी हुई है, और अभी तक लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। उसकी समझ में ही नहीं आया कि हमें क्या चाहिए, किसके लिए हमें जीवन मिला है, हम क्या चाह रहे हैं। बेटा बेटी, धन दौलत, संसार में 5 ही तो विषय हैं, सब 10 पर स्वरूप रसगन। इनको भोगते 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 सारी इंद्रियां समाप्त हो गई, तृप्ति नहीं मिली। वो क्या चाहता है कुछ पता ही नहीं लगता है। तो यही प्राण में जिसने अपनी चेतना को रमण किया, वो प्राण के भीतर में प्रवेश करके, अर्थात प्राण में ओतप्रोत होकर के उस तृप्ति को पा लेगा, जिसके लिए अनंत जन्मों की यात्रा उसकी चल रही है, चलती रहेगी। हरि ओम तत्सत। ये थे महान क्रिया योगी अवधूत गुरु डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत महाराज। बाबा रामदेव और बालकृष्ण जैसे योगी जिनके शिष्य हैं, आज हमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके आशीर्वचन प्राप्त हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और उज्जैन में ये जो इस तरह कुंभ का आयोजन हो रहा है और साधु संतों का जो समागम हो रहा है, इनका सामीप्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो इससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, एक नई गति मिलती है। तो इसी तरह से और भी साधु संतों से और भी महान क्रिया योगियों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।